अपनी जो रियल फीस है उस फीस से कम लिया गया। डॉक्टर चेतन जी का सोसाइटी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस इलाज में सोसाइटी द्वारा लगभग 20,000 रुपया दिया गया, जिसमें 15,000 रुपया जो डॉक्टर की ऑपरेशन की फीस और 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया गया। यह कार्य आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हो पाया। आप सभी से विनती है कि इसी प्रकार सोसाइटी को सहयोग करें ताकि ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक गांव की गरीब महिला जो गांव तायल की रहने वाली गंगा देवी, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। वो अस्वस्थ थे, उनके इलाज के लिए पिथौरागढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। पिथौरागढ़ हॉस्पिटल द्वारा बताया गया कि इनका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, तो कृपया आप बाहर कहीं भी हायर सेंटर में ले जाएँ। तो हम लोग सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी ले गए। वहाँ पर डायग्नोस हुआ। डायग्नोस होने के बाद वहाँ के डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इनका ऑपरेशन होना का, लेकिन वो डेट फिक्स बताया नहीं कि कब होगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों द्वारा ये भी बताया गया कि आयुष्मान कार्ड में इनका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन 15-16 हज़ार तक खर्चा आपको फिर भी करना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिकल के कुछ क्रेडिट होंगे, जो भी सामग्री है वो लेके आना होगा। तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो सामग्री आयुष्मान कार्ड में मंगाई थी तो वो सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको मार्केट से खरीदना होगा। यदि आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इसके सेम से जा सकते हैं। तो फिर हम इस संबंध में हमने कहा सर सोचते हैं क्या कर सकते हैं करके। तो 1 महीना बीत गया, तो तब भी कोई ऑपरेशन का कोई डेट सही से मिल नहीं पा रही थी। वो सोच रहे थे कि अब करेंगे सर, और हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर हमने जानकारी ली कि क्या ऐसा इतने कम खर्चे में कहीं और भी कर सकते हैं, जहाँ पर इतना 10-15 हज़ार खर्चा करना ही है। तो जानकारी मिली कि बाजपुर में एक पांडे हॉस्पिटल है। फिर हम लोग वहाँ पर गए, हरिओम पांडे हॉस्पिटल बाजपुर में। वहाँ पर डॉक्टर चेतन जी हमें मिले। डॉक्टर चेतन जी से मैंने पर्सनली बात की और कहा कि सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। एक दुर्गम गांव और गरीब परिवार से एक महिला को इलाज करने के लिए हम लोग यहाँ लेके आए हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे और जो मेरी पर्सनल फ़ीस है उसको मैं और कम कर दूँगा। और उन्होंने बताया कि 15,000 में हम लोग आपका इलाज कर लेंगे। और उनके बाद डायग्नोस किया तो उन्होंने कहा कि यार डायग्नोस की बता जानकारी मिल पा रही है कि इनके शायद 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, कि अगर दूसरा ऑपरेशन भी होगा तो उसका खर्चा मैं नहीं लूँगा। तो डायग्नोस हुआ कि एक ऑपरेशन तो किया गया, एक ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर द्वारा कहा कि दूसरा ऑपरेशन कुछ दिनों बाद होगा। और उन्होंने यह भरोसा दिया कि दूसरा ऑपरेशन जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यह उन्होंने मदद की और मेडिसिन में भी कुछ परसेंटेज वहाँ पर भी छूट मिली। तो तमाम इस प्रकार से वहाँ डॉक्टर चेतन जी द्वारा सोसाइटी को इतना भरोसा दिया और साथ में सहयोग भी किया और आर्थिक रूप से भी मदद करी। आर्थिक रूप से मदद यानी कि अपनी जो रियल फीस है उस फीस से कम लिया गया। डॉक्टर चेतन जी का और पांडे हॉस्पिटल में तमाम उन स्टाफ का जो इस कार्य में लगे रहे, उन सभी का सोसाइटी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसके अलावा वहाँ पर जो ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी एक दिन, एक यूनिट की, वहीं के स्थानीय बिजनेसमैन दीपक अग्रवाल जी, उन्होंने हमें मदद करी और 1 यूनिट ब्लड उन्हें डोनेट किया। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी के सहयोग से यह इलाज वहाँ पर सफल हो पाया। जैसा कि अभी आप देखेंगे फ़ोटो में, यह जो पथरी निकली है, आप देखेंगे फ़ोटो में दिखाई दे रही होगी आपको पथरी। इस इलाज में सोसाइटी द्वारा लगभग 20,000 रुपया दिया गया, जिसमें 15,000 रुपया जो डॉक्टर की ऑपरेशन की फ़ीस और 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया गया। तो 20,000 बाकी, हालांकि उसके अलावा भी कुछ खर्चा हुआ था जो उनके परिवार द्वारा अपने स्तर से भी कुछ बहुत खर्चा किया गया। यह कार्य आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हो पाया। आप सभी से विनती है कि इसी प्रकार सोसाइटी को सहयोग करें ताकि ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। इसमें कई लोगों ने हमें गुप्त रूप से भी सहयोग किया, जो इन्हीं महिला के लिए इलाज में हमने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हालांकि इस हॉस्पिटल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने चाहा कि क्या इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ ऐसा रिव्यू लिया जाए जो यहाँ के बाहर के जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो ठेले चलाते हैं, इन लोगों से जानकारी लें कि इस हॉस्पिटल की अच्छाई या बुराई के बारे में। तो हम लोग एक ठेले वाले के पास गए, आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी मैं उत्तराखंड के कांचपुर एक जगह है आपका, काशीपुर के पास और आप रुद्रपुर के बीच में ही पड़ता है, दोराई के आसपास बाजपुर जगह है। बाजपुर के पांडे हॉस्पिटल के बगल में एक छोटा सा स्टोर है इनका, पवन फास्ट फूड करके। और ये पवन जी ने कुछ नई बातें हमें यहाँ पर जानकारी दी पांडे हॉस्पिटल के बारे में। तो पवन जी ये बताइए कि पांडे हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए यहाँ पर फेमस है? ये सर पथरी का ऑपरेशन होता है यहाँ। अच्छा, अंदर के बहुत सारा कुछ होता है, यानी कि पथरी के लिए यहाँ पर फेमस ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हॉस्पिटल खुले हुए लगभग कितना साल हो गया होगा आपके अनुमान से? लगभग 15 साल हो गए। मतलब आपको कैसे, कब आप जब कितने में थे या क्या क्या करते थे तब? छोटे से जब से जानते हैं, मैं जब से आप छोटे थे तब से इस हॉस्पिटल को जानते हैं? और 9 साल से जानते हैं। जब आप 8वें साल में थे तब से लेकर अब तक इस हॉस्पिटल को जानते हैं और अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर था बहुत हॉस्पिटल। दूर के लोग यहाँ आते हैं, अच्छा जैसे बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अच्छा। बहुत दूर के लोग यहाँ आते हैं। इनका कहना है कि यह हॉस्पिटल पथरी के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। और जो खर्चा है वो महंगा है या फिर सर ज़्यादा नहीं, नॉर्मल लगभग 10-20 हज़ार में काम हो जाता है। सब जगह से यहाँ कम आता है। अच्छा, मतलब इधर इनका कहना है कि जो भी यहाँ पर के आसपास के या हॉस्पिटल है या फिर जो प्राइवेट अन्य हॉस्पिटल है उनसे कम यहाँ पर खर्चा आता है। तो इसलिए यहाँ पर मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, बरेली या अन्य बड़े बड़े शहरों से भी यहाँ पर लोग आते हैं पांडे हॉस्पिटल। डॉक्टर चेतन जी जो यहाँ पर उनके लड़के हैं, और डॉक्टर जो उनके पिताजी का नाम क्या है, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, डॉक्टर चेतन जी यहाँ पर ये स्पेशलिस्ट हैं इस क्षेत्र में। तो यह जानकारी आप सभी को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यदि आप सरकारी के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी आप अपना पथरी का ऐसे प्रकार के ऑपरेशन करने हैं या इलाज कराना है उस क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है जिसके बारे में मुझे भी हाल ही में पता चला और मैं यहाँ पर आया। तो मैंने कुछ रिव्यू लेना चाहा कि जो बाहर के बंदे जो इस टाइप के स्टॉल लगा के अपना आजीविका चलाते हैं, तो इन्होंने भी मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू बताया कि ये हॉस्पिटल ज़बरदस्त है और आज तक कोई शिकायत नहीं है। तो पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।